नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में टीचर्स को 31 अगस्त से पहले पास करना होगा टेट। हिमाचल सरकार ने इन सर्विस टीचर्स के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के निर्णय तथा 29 मई 2026 को पारित पुनर्विचार आदेश के अनुपालन में लिया गया, जिसमें कार्यरत शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करने के लिए दी गई समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ऐसे सभी शिक्षकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए जिन्होंने अभी तक टेट पास नहीं किया है। दिव्यांग भूमिहीन मनरेगा वर्कर अब बीपीएल में आयकर दाता 75,000 से अधिक आय वाले होंगे बाहर। प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जरूरतमंदों के हित में बनाने के लिए पात्रता और अपात्रता के मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। नए प्रावधानों के तहत अब ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कठिन परिस्थितियों तक सामना कर रहे हैं। वहीं आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर रखने का फैसला किया है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंच सके। यह बीपीएल चयन का 8वां चरण होगा। सरकार द्वारा जारी नए प्रावधानों के अनुसार ऐसे परिवार जिनके मुखिया में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है, उन्हें बीपीएल सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा वे परिवार भी पात्र होंगे जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत कम से कम एक दिन रोजगार प्राप्त किया हो। सरकार का मानना है कि मनरेगा पर निर्भर परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल के डिपो में अब क्यूआर कोड से मिलेगा राशन, नई व्यवस्था लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में बड़े बदलाव करते हुए प्रदेश के करीब 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए क्यूआर कोड आधारित राशन वितरण प्रणाली शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से आधार प्रमाणीकरण सेवाओं में तकनीकी खराबी और लगातार सर्वर डाउन रहने के कारण ई पोस्ट मशीनों के माध्यम से राशन वितरण प्रभावित हो रहा था। उससे उपभोक्ताओं को घंटों तक राशन डिपो में इंतजार करना पड़ता था और कई बार बिना राशन लिए ही लौटना पड़ता था। मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण सेवाओं में आई तकनीकी बाधा के कारण ई पोस्ट मशीनों के जरिए आधार आधारित राशन वितरण अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है और आधार सेवाओं को जल्द बहाल करने के प्रयास जारी है। अब 20 साल के लिए मिलेगी इको टूरिज्म साइट। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। प्रदेश में इको टूरिज्म साइट्स के संचालन की अवधि को बढ़ाकर 20 वर्ष तक करने का रास्ता राज्य सरकार ने साफ कर दिया है। इको टूरिज्म पॉलिसी में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने संचालन की अवधि को 15 वर्ष कर दिया है, जबकि बेहतरीन परफॉर्मेंस और तय नियमों की पालन करने पर संचालक को 5 वर्ष का अतिरिक्त विस्तार देने की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार वन विभाग के तहत इको टूरिज्म साइट्स का संचालन पूर्व में 10 वर्षों के लिए दिया जाता था, जिसमें 5 वर्ष के विस्तार की व्यवस्था रखी गई थी। इस अवधि को बढ़ाने का मामला प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में गया था और इसे मंजूरी भी मिल गई। वहीं अब मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर वन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत इको टूरिज्म साइट्स का संचालन अब निजी अथवा आउटसोर्स एजेंसी को 15 वर्षों के लिए सौंपा जाएगा। इसके बाद उन्हें 5 वर्ष का विस्तार दिया जा सकेगा। इसके लिए निजी संचालक अथवा आउटसोर्स एजेंसी को तय शर्तों को भी पूरा करना होगा। शिमला में बारिश से मलबे में दबी गाड़ियां। राज्य के कई भागों में 7 दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। शिमला में संकट मोचन के पास बड़ही गांव में एक कार पर पेड़ गिर गया। वहीं लोअर ढली में स्कूल बस समेत 5 वाहन मलबे में दब गए। मैं जाखू क्षेत्र में भी एक पेड़ गिरा है। मैं भारी बारिश से शहर के नाले उफान पर आ गए और मलबा सड़कों पर पहुंच गया है। मैं कंगड़ा, चंबा, रोहड़ू, सराहन, रामपुर और मसोबरा में हल्की से मध्यम बारिश हुई। हालांकि ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे मैदानी जिलों में उमस भरी गर्मी से परेशानी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 जून तक राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मिड डे मील में भेदभाव पर नपेंगे कर्मचारी। सभी बच्चे एक साथ रोल नंबर के आधार पर बैठकर करेंगे भोजन।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण यानी कि पीएम पोषण योजना के तहत मिड डे मील में भेदभाव पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रोक अपनाया। विभाग ने जाति, धर्म, पंथ या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय में छात्र रोल नंबर के आधार पर एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक व स्कूल शिक्षा ने सभी जिला उपनिदेशकों और अखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को यह आदेश भेजे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी विद्यालय में बच्चों को अलग अलग बैठाकर भोजन कराने की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। इस सरदार पटेल विश्वविद्यालय में 26 पदों पर होगी भर्ती, इंटरव्यू का शेड्यूल जारी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की एसपीयू मंडी ने विभिन्न विभागों में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया। यह भर्ती अस्थायी आधार पर की जाएगी। 14 से 18 जुलाई तक 10 विभागों में इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इनमें कंप्यूटर साइंस से फिजिक्स, अंग्रेजी, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस से हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विभाग शामिल है। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 26 पद भरे जाएंगे। में सबसे अधिक 5 पद एनवायरमेंटल साइंस विभाग में है, जबकि कंप्यूटर साइंस और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री व पब्लिक एड में 4-4 पदों पर नियुक्ति होगी। वर्क फ्रॉम माउंटेन का बढ़ता ट्रेंड, हिमाचल के पर्यटन कारोबार को मिल रही नई रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पर्यटन का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। वहीं बड़ी संख्या में लोग न केवल सैर सपाटे के लिए बल्कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा का लाभ उठाते हुए पहाड़ों की शांत वादियों में काम करने के लिए आ रहे हैं। वह शांत वातावरण, सुहावने मौसम और प्राकृतिक सुंदरता के बीच काम करने की चाह रखने वाले युवा, पेशेवर और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शिमला, मनाली, कसौली, चायल और धर्मशाला जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में कई दिनों तक ठहर रहे हैं। इस वर्क फ्रॉम माउंटेन चलन ने प्रदेश के पर्यटन उद्योग को एक नई दिशा दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम में 656 अस्थायी चालकों का पैनल तैयार, क्या भविष्य में मिल सकती है नियमित नौकरी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने संभावित हड़ताल जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निगम ने 656 अस्थायी चालकों का एक पैनल तैयार किया है, जिसकी वैधता अगले 6 महीनों तक रहेगी। इस अवधि में आवश्यकता पड़ने पर निगम इन चालकों की सेवाएं ले सकेगा, जिससे बस सेवा में निरंतरता सुनिश्चित की जा सकेगी। सीबीएसई की बड़ी चूक, 9वीं में सोशल साइंस और कंप्यूटर अनिवार्य, लेकिन किताबें अब तक नहीं। हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत 9वीं कक्षा में सोशल साइंस और कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य तो कर दिया गया, लेकिन इन विषयों की किताबें उपलब्ध करवाना सीबीएसई और एनसीईआरटी भूल गए। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 2.5 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है, मगर सरकारी और निजी सीबीएसई स्कूलों के हजारों विद्यार्थियों के हाथों में अब तक इन विषयों की पुस्तकें नहीं पहुंची है। किताबें न होने से इनकी नियमित पढ़ाई भी शुरू नहीं हो पाई है। हैरानी की बात यह है कि जिन विषयों को अनिवार्य बनाया गया उनकी किताबों की पीडीएफ तक एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। हिमाचल सड़क हादसे में मां बेटे समेत 6 लोगों की मौत, खाई में गिरी पिकअप। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहां एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर करीब 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भयानक था कि वाहन में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और उसका 12 साल का बेटा भी शामिल है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। 43 होमगार्ड पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, 3600 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। जिला हमीरपुर में होमगार्ड विभाग के 43 रिक्त पदों को भरने के लिए शुक्रवार से अनु स्थित सिंथेटिक ट्रैक पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। भर्ती के पहले दिन सुबह 6 बजे से अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। पहले दिन करीब 600 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से दोपहर बाद तक लगभग 350 अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लेकर अपना भाग्य आजमाया। भर्ती प्रक्रिया के तहत सबसे पहले अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंडों की जांच की जा रही है। निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को दौड़ में शामिल किया जा रहा है। वह दौड़ सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। वह पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली से कुल्लू मनाली जाने का है प्लान, इस एयरलाइंस ने पर्यटकों को दिया बड़ा सरप्राइज, अब रोजाना उड़ेगी फ्लाइट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पर्यटन सीजन को देखते हुए हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब भुंतर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान सेवा सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध रहेगी। एयरलाइंस ने यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। यह सेवा फिलहाल 31 जुलाई तक लगातार जारी रहेगी। भुंतर एयरपोर्ट के निदेशक सिद्धार्थ कदम ने बताया कि दिल्ली से भुंतर आने वाली उड़ान सुबह
बस 7:50 पर रवाना होती है, जो सुबह 9:10 कुल्लू स्थित भुंतर एयरपोर्ट पहुंचती है। इस फ्लाइट का किराया करीब 9600 रुपये से शुरू होता है। वहीं भुंतर से दिल्ली जाने वाली उड़ान सुबह 8:05 में रवाना होकर करीब 9:25 में दिल्ली पहुंचती है। इस रूट पर किराया लगभग 16,300 रुपये से शुरू हो रहा है। निहंगों के आगे झुका उत्तराखंड प्रशासन 4 साथियों की रिहाई के लिए मांगा 2 दिन का समय, तब तक पांवटा साहिब में रुकेंगे। पंजाब से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पर जा रहे पंजाब के निहंग श्रद्धालुओं की 10 दिन पहले उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों के साथ पार्किंग विवाद रुद्र रूप ले चुका है। गुरुवार रात को हिमाचल उत्तराखंड कुल्हाल बॉर्डर 3 घंटे के सील के बाद देर रात को निहंग बैरिकेड तोड़कर देहरादून जा पहुंचे। बता दें कि देहरादून में मध्यरात्रि को उत्तराखंड प्रशासन ने निहंगों के साथ मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत की। उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों ने मामले को सुलझाने के लिए तथा गिरफ्तार किए गए 4 निहंग सिंह को रिहा करने के लिए 2 दिन का समय मांगा है, जिसके चलते निहंग देहरादून से शुक्रवार दोपहर बाद गुरु गोबिंद सिंह गुरुद्वारा पांवटा साहिब पहुंचे। इस शिमला में 800 पेंशनरों की फाइल नहीं बढ़ी, आगे लोगों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने लंबित पेंशन मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बावजूद हजारों पेंशनरों को संशोधित पेंशन का लाभ नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने लंबित पेंशन मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। में समिति ने आरोप लगाया कि मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक मंजूरी के बावजूद हजारों पेंशनरों को अब तक संशोधित पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। में शिमला नगर निगम के 800 पेंशनरों की फाइल अभी भी आगे नहीं बढ़ी है। हिमाचल में नहीं चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, एचआरटीसी ने डिलीवरी लेने से किया इनकार, क्या है वजह, जाने सारी जानकारी। एचआरटीसी ने एक रूट पर दोबारा ट्रायल में फेल हुई ई बसों की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वे 180 किलोमीटर की माइलेज नहीं दे पाई। निगम ने कंपनी के सड़क खराब होने के तर्क को मानने से मना करते हुए सड़क की स्थिति का आकलन लोक निर्माण विभाग से करवाने का निर्णय लिया है। बता दें कि 15 रूटों पर दोबारा ट्रायल करवाया गया था। 14 रूटों पर ट्रायल सफल हो गया में केवल एक रूट पर ही माइलेज कम आई है। एचआरटीसी प्रबंधन ने बसों की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। निगम ने तर्क दिया है कि टेंडर की शर्तों के अनुसार जब तक बस तैयार नहीं होगी तब तक डिलीवरी नहीं ली जाएगी। कांगड़ा घाटी रेल सेवा पर सांसद ने बुलाई बैठक, बंद ट्रेनों को चलाने पर पठानकोट में होगा मंथन, समाधान की उम्मीद। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कांगड़ा घाटी रेल सेवा को नियमित चलाने के लिए पठानकोट में रेलवे अधिकारियों की बैठक बुलाई है। यह बैठक बंद हुई ट्रेनों को फिर से शुरू करने और यात्रियों की असुविधा दूर करने के समाधान पर केंद्रित होगी। एंटी चिट्टा दिवस पर हिमाचल में 13 करोड़ 28 लाख के नशे का खात्मा। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी निवारण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में पहली बार पूरे प्रदेश में एक साथ एंटी चिट्टा दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहे प्रदेशव्यापी एंटी चिट्टा जन आंदोलन के तहत राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 10 अलग अलग स्थानों पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत विभिन्न मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को वैज्ञानिक तरीकों से नष्ट किया। नष्ट किए गए नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 13 करोड़ 28 लाख रुपये बताई गई है। हिमालयी क्षेत्रों में बाढ़ और भूकंप का खतरा। मंडी आईआईटी में हिमालय के खतरों पर मंथन हुआ है। यहां बाढ़ और भूकंप की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हिमालयन रेंज में जलवायु परिवर्तन की आवृत्ति और तीव्रता वर्तमान समय में पहले से ज्यादा बढ़ी है। मंडी आईआईटी में 3 दिनों तक हिमालय में बड़े खतरों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोधकर्ताओं ने अवगत करवाया और साफ कहा है कि अब आपदा प्रबंधन से आगे इससे निपटने का मसौदा बनाना होगा और शोध के बाद सुझाए रास्तों को धरातल पर अपनाना होगा। इस सम्मेलन में जॉर्जिया, कैलिफोर्निया और लंदन के शोधकर्ताओं ने हिमालय के खतरों से अवगत करवाया। सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की भागीदारी रही। हिमाचल में 1-2 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट, 4 जिलों में चलेंगी तूफानी हवाएं, जाने कब पहुंचेगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियों ने अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को राजधानी शिमला और मसोबरा सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के हिमाचल पहुंचने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल बन गई है। 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय मां सुलनी मेला शुरू, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सांडिल ने किया शुभारंभ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम सांडिल ने आज सोलन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेले का विधिवत शुभारंभ किया। सोलन की
अधिष्ठात्री मां शूलिनी को समर्पित यह मेला आस्था और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। चिट्टा तस्करी के 2 बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 203 ग्राम हेरोइन बरामदे, पंजाब तक पहुंची जांच, 6 गिरफ्तार। पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए चिट्टा तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर कुल 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है तथा दोनों मामलों में करीब 203 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की है। पहले मामले में गत 23 जून को डिटेक्शन सेल रामपुर की टीम ने भेराखंड सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के पास नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका। तलाशी लेने पर वाहन में सवार अनिल रिबल्टा, प्रशांत मेहता और तेजस्वी के कब्जे से 25 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस थाना रामपुर में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने चिट्टा खरीदने के लिए नवदीप मेहता और पीयूष से संपर्क किया था और उसे 11,000 रुपये भी भेजे थे। नवदीप ने यह खेप सचिन गौर के माध्यम से उपलब्ध करवाई थी। बिलासपुर एचपीवी टीकाकरण में सबसे आगे, उपायुक्त का खुलासा। 2735 में से 1100 किशोरियों को लगाई वैक्सीन। जी हां, जिला बिलासपुर में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए चलाए जा रहे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी टीकाकरण अभियान को उत्साहजनक सफलता मिल रही है। मैं जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों से अब तक निर्धारित लक्ष्य 2735 किशोरियों में से लगभग 1100 किशोरियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 40% है। यह उपलब्धि प्रदेश के औसत 36% टीकाकरण कवरेज से अधिक है, जिससे बिलासपुर राज्य के 72 प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हो गया है। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने यह खुलासा किया। राहुल कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने शिक्षकों से भी आग्रह किया है कि वे विद्यालयों में छात्राओं एवं अभिभावकों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करें और अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शशि दत्त शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार विद्यालयों तथा समुदाय स्तर पर जागरूकता गतिविधियां संचालित कर रही है। चंडीगढ़ में हिमाचल को दें 7.19% हिस्सा, सीएम सुक्खू ने पंजाब के राज्यपाल से उठाए मुद्दे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की तथा हिमाचल प्रदेश के लंबित और अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल से इन मामलों के शीघ्र एवं न्यायोचित समाधान के लिए सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के वैध 7.19% हिस्से के दावे को पुनः दोहराया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश तत्कालीन अविभाजित पंजाब का उत्तराधिकारी राज्य है तथा राज्य को हस्तांतरित क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में चंडीगढ़ में हिस्सेदारी प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का विकास अविभाजित पंजाब के संयुक्त संसाधनों से किया गया था। पिछले 5 दशकों से पंजाब और हरियाणा इस शहर की भूमि, परिसंपत्तियों और प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश अब तक अपने वैध अधिकार से वंचित है। उन्होंने आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश को चंडीगढ़ में उसका 7.19% वैधानिक हिस्सा प्रदान किया जाए। काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एचपीयू में पीजी डिप्लोमा के लिए 6 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग व साक्षात्कार का शेड्यूल जारी कर दिया है। स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के विभिन्न कोर्सों के लिए हुई प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार ही काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विश्वविद्यालय डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर बीके शिवराम ने बताया कि विश्वविद्यालय में काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी, जबकि नियमित कक्षाएं 27 जुलाई से प्रारंभ होंगी। काउंसलिंग प्रक्रिया 6 से 13 जुलाई तक चलेगी। मैं सभी नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग 18 जुलाई को होगी। सामान्य प्रवेश की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई है, जबकि कुलपति की विशेष अनुमति से 31 जुलाई तक प्रवेश के लिए जा सकेंगे। एनसीईआरटी पढ़ाएगी इमरजेंसी का चैप्टर, कक्षा 9वीं के सिलेबस में शामिल। जी हां, एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में
1975 से 77 के इमरजेंसी को शामिल किया। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौती में से एक बताया गया। एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि कक्षा 9 की किताब में पहली बार इमरजेंसी पर अलग सेक्शन जोड़ा गया। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट वन के इलेक्शंस चैप्टर में चुनाव आयोग की तारीफ की गई है। मैं किताब में लिखा गया है कि 1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। बेरोजगारी, महंगाई और कुप्रबंधन के आरोपों के कारण कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू की गई। हिमाचल की बेटी सीमा ने एशियन गेम्स के लिए किया क्वालिफाई, प्रदेश का बढ़ाया मान। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की रेटा निवासी एथलीट सीमा ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। उन्हें 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटर स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। हालांकि एशियन गेम्स के लिए फॉरन रेस में 5000 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेकर समय सारणी के हिसाब से सीमा पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल करने की एशियन गेम्स में चयन की अनिवार्य शर्त थी। यह है हिमाचल का केदारनाथ धाम, बूढ़ा केदार। यहां इंसान तो इंसान, देवी देवता भी करते हैं स्नान। ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर सराज घाटी के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बूढ़ा केदार में निर्जला एकादशी पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। बर्फीला क्षेत्र होने के बावजूद विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने इस पवित्र तीर्थ में आस्था की डुबकी लगाई। माता शिकारी देवी के आंचल में बसे बूढ़ा केदार तीर्थ स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ केवल इंसान ही नहीं बल्कि सराज घाटी सहित जिला कुल्लू और मंडी के स्थानीय देवी देवता भी आकर स्नान करते हैं और स्वयं को पवित्र करते हैं। मंदिर के पुजारी ज्योत राम शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड के 5 केदारों के बाद इस क्षेत्र में बूढ़ा केदार तीर्थ का अपना एक विशेष और धार्मिक महत्व है। यहाँ भगवान शिव अपनी तपोभूमि पर शिवलिंग रूप में एक प्राकृतिक गुफा में विराजमान है। जुखाला में तीसरे दिन भी धरने पर बैठे लोग, 2 घंटे तक बंद रहा NH 205/8 पर FIR दर्ज। जिला बिलासपुर में जुखाला कॉलेज में साइंस और कॉमर्स संकाय की कक्षाओं की बहाली की मांग को लेकर आज तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। आंदोलन के दौरान 8 प्रतिनिधियों पर FIR दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारियों को हौसला नहीं टूटा और वे आंदोलन स्थल पर डटे रहे। शुक्रवार को भी आंदोलनकारी करीब 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहे और इस दौरान सड़क पर आवाजाही भी बंद रही। प्रदर्शन में स्थानीय ग्रामीण अभिभावकों और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन पर FIR दर्ज कर आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। आंदोलनकारियों ने सरकार से जुखाला कॉलेज में साइंस और कॉमर्स संकाय की कक्षाओं को दोबारा बहाल करने की मांग दोहराते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द इस मामले को लेकर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो आंदोलन और ज्यादा तेज और उग्र किया जाएगा। हिमाचल में यहां महिलाओं को मिलेंगे 1500, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। जिला सोलन के कसोली विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बड़ी घोषणा की है। वीरवार को नेरी कला में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करते हुए सीएम सुक्खू ने घोषणा करते हुए कहा कि कसोली विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख 5 पंचायतों की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये दिए जाएंगे। हिमाचल वनों के अवैध कटान और तस्करी पर हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और लकड़ी तस्करी के आरोपों पर प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। खंडपीठ ने ऊना जिला के DFO को निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों पर विस्तृत हलफनामा अदालत के सामने पेश करें। मैं साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DSLA ऊना के सचिव को आदेश दिए हैं कि वो गगरेड स्थित वन चेक पोस्ट का समय समय पर औचक निरीक्षण करें और अपनी स्वतंत्र स्टेटस रिपोर्ट सीधे हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें। इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया है कि DSLA सचिव शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित करने का भी प्रयास करें। अब मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को होनी है। अदालत ने ऐसे ही एक पुराने मामले को भी इस नए मामले के साथ सूचीबद्ध किया है। इस स्वतंत्र संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में अतिरिक्त महाअधिवक्ता परने प्रताप सिंह पेश हुई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।